वेल हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब चा यूमी की जब घूमता है तब यूमी उसे देखे काफी चौंक जाती है, जिसके बाद वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। तब चा उससे कहता है कि अगली बार तुमसे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद यूमी सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। अब यूमी रात को ये सभी बातें सोच के जा ही रही होती है, तभी अचानक से चा उसके सामने चला आता है। जिसके बाद चा उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अचानक से यूमी को फिर से हिचकियाँ चालू हो जाती है, जिसपे चा कहता है कि तुम्हें सचमुच अभी लिफ्ट की जरूरत है। अब यूमी इतना सुनने के बाद वहाँ से दौड़ती हुई भाग जाती है। जिसके बाद अब यूमी अपने घर पे जाती है, जहाँ पे वो अपने आप को काफी ब्लेम देने लगती है, यानी कोसने लगती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा कंपनी था जहाँ पे मुझे काम मिला, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के कंपनी में। दूसरी जब चा जो कि अपने घर पे है और वह उस वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचते ही जा रहा है, और उसे न जाने क्यों काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब अगले दिन जब यूमी ऑफिस में जाती है, तभी वहाँ पे मैनेजर आके उसे बताता है कि डायरेक्टर चा के लिए फिर से खाना बनाना है, और अब से खाना यूमी ही वहाँ पे पहुँचाएगी। जिसके बाद यूमी खाना तो बना लेती है, लेकिन वह किसी प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करती हुई ऑफिस में जाती है। लेकिन जब वो ऑफिस में जाती है तभी वह देखती है कि ऑफिस के दीवारों पे उसके पुराने फोटोज है, जहाँ पे वह जिस बाथरूम में गिर गई थी उसी बाथरूम का फोटो वहाँ पे लगा हुआ है। तब चाह उसे कहता है कि मुझे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ये सब रखनी पड़ती है। इसके बाद यूमी खाना को वहीं पे रख देती है और वह उस खाने के बारे में उसे बताने लगती है। तभी चाह कहता है कि मुझे तुमसे और कुछ की भी उम्मीद है। जिसके बाद यूमी को फिर से हिचकी आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर से चाह यूमी को मैसेज करके एक डिनर बनाने के लिए कहता है। जिसके बाद यूमी उस खाने को लेकर जब ऑफिस में जाती है, तभी वह देखती है कि चाह एक वाइन के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है, और वह यूमी को वाइन पीने के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद यूमी को फिर से उस वन नाइट स्टैंड के बारे में याद चला आता है, जिसके बाद वह उससे ड्रिंकिंग करने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में जब यूमी काम खत्म करके टाई के रेस्टोरेंट में जाती है, तभी वहाँ देखती है कि टाई वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो वहाँ से घूर के चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने फ्रेंड से मिलती है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यूमी का काफ़ी अच्छा लॉटरी लगा है, क्योंकि वह एक ऐसे कंपनी में काम करती है जहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर बनाते हैं, और वहाँ के जितने भी स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन बेचारी यूमी तो पूरी तरह से यहाँ पे बेहाल है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि यूमी के साथ इन दिनों क्या चल रहा है। अब बाद में जब चाह अपने मैनेजर से बिजनेस के बारे में बातें करते हुए जा रहा होता है, तभी वह यूमी को अच्छे खाना बनाने के लिए ऑर्डर देने के लिए कहता है। जिसके बाद यूमी एक अच्छे से फूड को बनाती है और वह चाह के ऑफिस में लेके जाती है, जहाँ पे चाह पहले से कॉफी पी रहा होता है, इसलिए वह उससे खाना रख के वहाँ से जाने लगती है। तभी चाह उसे रोकता है और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, जिस पे यूमी कहती है कि मुझे ये सभी पैसे नहीं चाहिए। तब चाह उसे बताता है कि ये वही पैसे हैं जो तुमने मुझे कार के फ्यूल भरने के लिए 3 साल पहले दिए थे, और अब वो उसका ब्याज के साथ इतने सारे पैसे हो गए हैं। इसके बाद जब यूमी उस पैसे को लेने से मना कर देती है, तब चाह उसके जब बढ़ने लगता है और उसके हाथ में वो पैसे थमा देता है, और वह उसे कहता है कि अब मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम जो मेरा कोट और पैंट लेके भाग गई थी वो मुझे वापस दे दो, और भी ब्याज के साथ। तो यूमी कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। जिसके बाद चाह कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम किस तरह खाना बना के लाती हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले खाना को चखना होगा और तब मैं खाना को खाऊंगा। जिसके बाद यूमी उस खाना को चखती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद यूमी ऑफिस से बाहर निकलती है और वह एक कोने में जाके किसी को कॉल करती है, और वह कहती है कि उसका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहती है। अभी यूमी देखती है कि यह सभी बातें मैनेजर छत पर से सुन रहा है। जिसके बाद यूमी फटाफट कॉल को काट देती है। अब इधर यूमी को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पे चाह उसे पूछता है कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गई हो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए। तब यूमी कहती है कि नहीं, मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए। जिसके बाद चाह कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकने की तैयारी कर रही थी। जिसके बाद यह सुनने के बाद यूमी को गुस्सा चला आता है और वह उसे कहने लगती है कि क्या तुम वो 3 साल पहले की पुरानी बातों को लेकर मुझसे ये सभी भड़काव वाले काम करवा रहे हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला ले रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोंक रही हूँ। और ऐसे कहते कहते यूमी काफी बकबक करने लगती है। बेचारा चाह यूमी को पहली बार गुस्से में देखता है, इसलिए वह पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाता है। अब यूमी बकबक करती जाती है, जहाँ पे वह कहती है कि मुझे सब कुछ याद है कि मैं किस प्रकार से बाथरूम में पिछल गई थी, कि हम लोगों ने किस प्रकार से दारू पिया था, और तुम किस प्रकार से मुझे एम्बुलेंस के पास गोद में उठा कर ले गए थे, ये सभी बातें मुझे याद है। जिसके बाद चाह अचानक से पूछ देता है कि अगर तुम्हें यह सभी बातें याद है तो तुम मुझे उस वक्त छोड़ के क्यों चली गई। अब यह सुनने के बाद यूमी उदास हो जाती है और वह पूरे उदास मन से उसे कहने लगती है
कि वह सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती थी और वह एक वन नाइट स्टैंड था। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। चाह सोचने लगता है कि वह सिर्फ और सिर्फ इसे वन नाइट स्टैंड समझती है और एक गलती। और वह जब मेजर के साथ दारू भी पीता है तो वह इसी बारे में सोचने लगता है कि यूमी ऐसा कैसे कह सकती है। जब वह घर पे जाता है तो वह बहुत परेशान होता है और वह यही सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी के रूम के टेबल पर एक बॉक्स है जो कि चमक रहा है। अब आप लोग इस बॉक्स को हमेशा याद रखना क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब अगले दिन जब यूमी काम कर रही होती है तभी उससे एक स्टाफ मेंबर खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसका वह किसी को कॉल करता है और वह कहने लगता है कि उसे यहाँ का खाना बहुत बेकार लगता है, इसलिए वो यहाँ के सभी शेफ को यहाँ से एक्सचेंज करने वाला है। तभी यह बातें चाह सुन लेता है लेकिन वो उसके सामने बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। अब उसके बाद चाह अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे अचानक से उस ऑफिस में हियरी चली आती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि चाह की शादी 2 साल पहले ही हियरी से फिक्स हो चुकी है, लेकिन चाह उसे शादी नहीं करना चाहता। अब इधर हियरी चाह के पास जाती है और वह उसकी फिक्र करने लगती है, उससे गालों को छूने लगती है, कहने लगती है कि तुम बहुत दुबला पतला गए हो और तुम्हारी स्किन काफी ज़्यादा मोटी हो गई है। जिसके बाद यूमी अचानक से वहाँ पे खाना लेके चली आती है और वह यह सब देखने के बाद जाने लगती है। तब चाह उसे कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ जाओ और खाना यहाँ पे रख दो। अब यूमी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वह खाना वहाँ पे रख देती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूमी रूम के बाहर जाती है और वह कान लगा के उन दोनों की बातें सुनने लगती है। अब सीन कट होती है रात में जहाँ पे यूमी घर पे जाने के लिए बस में बैठी हुई है और वह चाह और हियरी के बारे में सोच रही है। जिसके बाद यूमी अपने आप से ही बातें करती जा रही है कि वह यह सभी बातें क्यों सोच रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जब वह टाई के रेस्टोरेंट में जाती है तभी वह वहाँ पे देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पे बैठी हुई है और वह टाई से बातें कर रही है और उसी के बगल में एक छोटा सा बच्चा है जो कि उसी का एक छोटा भाई है। इसके बाद यूमी की मॉम उसे बताती है कि वह 1 महीने की छुट्टी के लिए यहाँ पे आई है और वह कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगी, लेकिन यूमी को न चाहते हुए भी उन दोनों को घर पे लाना पड़ता है। अब जब अगले सुबह यूमी बाथरूम में जाती है तभी वह देखती है कि उसका छोटा भाई वहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी मॉम भी उसके बगल में बैठी हुई है। अब यह देखने के बाद यूमी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अब जब यूमी ऑफिस में जाती है तभी वहाँ पर हियरी होती है जो कि काफी सारे सामान को लेके उनके स्टाफ मेंबर को दिखा रही होती है और वह कहती है कि डायरेक्टर चाह मेरे बॉयफ्रेंड है और उनका हर एक खाना का ख्याल आज से मुझे ही रखना है और मैं तुम लोगों को जो लिस्ट दूंगी सिर्फ और सिर्फ उसी में से खाना बनना चाहिए और जो भी खाना बनेगा मुझे उसका फोटो सबसे पहले भेजना। तभी वहाँ पे चाह चला आता है जिसके बाद वह धीरे धीरे यूमी की तरफ बढ़ता है और वह उससे अपने पास खींच लेता है और वह हियरी को बताता है कि यूमी ही मेरे खाना का ख्याल रखती है और इसके अलावा कोई और ख्याल नहीं रखेगा क्योंकि यह मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। जिसके बाद यह एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।